हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं अंकित आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैटलैब में हम फेस डिटेक्शन इमेज के अंदर और वीडियो के अंदर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, फेस डिटेक्शन के लिए जो हम इमेजेस यूज़ करेंगे वो हमारी खुद की होंगी, यानी हम खुद का डेटा सेट बनाएंगे इमेज लेबलिंग करके, और उस डेटा सेट को हम ट्रेन करेंगे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, जिससे कि वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ फेस डिटेक्ट कर सके। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और है कि अगर वो कहीं पे इनएक्यूरेट यानी फॉल्स डिटेक्शन कर रहा है तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके के सैम्पल डेटा हमने नहीं डाल रखे। जैसे मान लेते हैं कि साइड फेसेस हमने अगर सैम्पल डेटा में नहीं डाल रखे और हम डिटेक्टर को साइड फेस देंगे इनपुट इमेज में, तो वो सही से नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी डिटेल में रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसमें जो हम न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे उसको हमें एक ही बार ट्रेन करना है। उसके बाद हम उस डेटा सेट को हम यूज़ कर सकेंगे इमेजेस में फेस डिटेक्ट करने के लिए और वीडियो में भी फेस डिटेक्ट करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो फेस डिटेक्शन बनेगा वो कितने एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी इमेजेस लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये इमेजेस है, ये इमेज है, इसकी फाइल लोकेशन में कॉपी कर लेता हूँ और यह को पुट करके हम देखते हैं। तो मैंने इसकी फाइल लोकेशन कॉपी कर ली। अब मैं मैटलैब में यहाँ पे जो IMRID है, मैंने यहाँ पे दोस्तों डिटेक्टर फाइल यानी जो हमारा फाइनल बना है न्यूरल नेटवर्क वो लोड करा लिया है ऑलरेडी। मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी प्रोसेस, पर मैं अभी सिर्फ इसका डेमो दिखा दूँ आपको। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये इमेज को, इस इमेज पे हम देखते हैं कि हमारा डिटेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको रन टाइम होने में बहुत कम टाइम लगा, तो इसको हम देखते हैं। हाँ, तो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये इमेज के अंदर डिटेक्ट कर पा रहा है, आप देख सकते हैं। एक हम दूसरा एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसमें हम ट्राई करते हैं। ये वाली जो इमेज है, सबसे पहले इसकी फाइल लोकेशन हम कॉपी करते हैं और इस फाइल लोकेशन को अब हम मैटलैब को IMRID में देते हैं। तो अब हम रन करके देखते हैं कि ये जो इमेज है इसके अंदर फेस क्या ये डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि जो फेस है इमेज के अंदर वो काफ़ी छोटा है, इमेज काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं, बट फिर भी एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर पा रहा है। ओके, अब दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप हैं। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला स्टेप ये होगा कि इमेज लेबलिंग हमें करना है। उसमें हम रेक्टेंगल बना के बताएंगे कि कहाँ पे फेस है, और उस फेस को AI क्या है उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा फीचर्स, स्किन कलर और बहुत सारे शेप्स। फिर हम ACF डिटेक्टर का यूज़ करेंगे जिसमें हम उसको ट्रेन करेंगे। एक बार वो ट्रेन हो गया, उसकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी और उस फाइल को हम फिर डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे किसी भी इमेज और फेस वीडियो में फेस को डिटेक्ट करने। दोस्तों, तो फेस डिटेक्शन के लिए सबसे पहले हमें इमेज लेबलिंग करना है। तो इमेज लेबलिंग के लिए मैटलैब की 2016 अभी वर्जन का मुझे नहीं पता, बट 17, 18, 19 या लेटेस्ट वर्जन्स में ज़रूर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको जाना है ऐप्स में। तो यहाँ पे जैसे होम है, प्लॉट्स, उसके बाजू में ऐप्स हैं। ऐप्स में जाके आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सर्च करना है इमेज लेबलर। अगर इमेज लेबलर आप में नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं, क्योंकि हम इसमें लेबलिंग करके ही फेस डिटेक्शन कर रहे हैं। अब इमेज लेबलर को ओपन कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, बट मैं आपको फिर भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, लोड करना है, यानी इमेजेस को भी फोल्डर हमें सिलेक्ट कर लेना है जिसमें हमने जो भी हमारा सैम्पल इमेजेस हैं यानी फेस के इमेजेस हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी इमेजेस यानी कि ऑलमोस्ट 70 इमेजेस हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम लेबलिंग करेंगे और यही हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए ट्रेनिंग डेटा होगा, इनपुट डेटा ये होगा। तो इसमें हमें कोई भी इमेजेस यानी सारी इमेजेस ओपन करनी है और सबको लेबल करना है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पे जाना है ROI लेबल के अंदर, डिफाइन ROI। तो किसके लिए कर रहे हैं हम, फेस के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फेस टाइप करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी फेस है वहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे फेस में, इसमें से AI जो है फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। जो फीचर्स मैंने आपको बताया, स्किन कलर और बहुत सारे शेप्स को। तो ये साइड फेस है। हमें दोस्तों एक चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा इसमें
कि जो भी हम फेसेस यूज़ करें वो उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होना चाहिए, प्लस वो इंटरनेट से प्रोसेस इमेजेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो इंटरनेट में काफ़ी सारी इमेजेस हैं वो काफ़ी प्रोसेस होती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप इंटरनेट इमेज का भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि वो प्रोसेस ना हो। इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप खुद की इमेजेस का यूज़ करिए, खुद की जो फ़ोन से फ़ोटोग्राफ आपने कैमरे से ली है उसका यूज़ करिए, जिससे कि एआई को फीचर एक्सट्रैक्ट करने में आसानी होगी। तो डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ ये जो फेसेस है ये मैंने इंटरनेट से ये प्रोसेस इमेजेस नहीं है दोस्तों, तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं फेस डेटा सेट को। तो इसमें जो बहुत सारे फेसेस है सबका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। फेस एक इंसान का हो सकता है बट डिफरेंट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। प्लस हो सके तो गर्ल का फेस, बॉय का फेस और प्लस साइड फेसेस भी जो है, जैसे कि मैंने इसमें साइड फेसेस भी रखे हैं तो इसको भी हम लेबल करेंगे। अब दोस्तों ये ऑलरेडी मैं बहुत सारी इमेजेस तो मैंने ऑलरेडी लेबल कर रखा है, तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ, वही फाइल। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी लेबल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स यूज़ किए हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ। मेरे खुद के फेसेस हैं, साइड फेसेस भी हैं, जैसे ये साइड फेस है, प्लस ये भी एक साइड फेस है, और बैकग्राउंड भी डिफरेंट, जिससे कि एआई को काफ़ी सारा फीचर्स मिले। डिफरेंशिएट करना काफ़ी ईजी रहे, टफ ना रहे, क्योंकि अगर हम एक ही तरीके के बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे तो वो कैसे पता करेगा कि फेस कौन सी चीज़ है, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, डिफरेंट शेड नहीं कर पाएगा कि क्या फेस है कि क्या नहीं। ये भी एक साइड फेस आप देख सकते हैं। तो ऐसे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है, काफ़ी सारी इमेजेस का यूज़ किया है डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के साथ भी। अब दोस्तों इमेज लेबलिंग करने के बाद, यानी रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करने के बाद, हम यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक्सपोर्ट लेबल फाइल के फॉर्म में हम यानी कि हम सेव कर सकते हैं उसको, और वर्कस्पेस में अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली एज ए फॉर्म ऑफ जी ट्रूथ या तो टेबल, जो भी फॉर्म हम देना चाहते हैं, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और फिर इस पर हम ईसीएफ डिटेक्टर यानी न्यूरल नेटवर्क को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट करने से क्या है कि आप उसको सेव कर पाएंगे और फिर मैटलैब में आप उसको लोड करा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट, अगर फाइल में सेव करना है तो हम फाइल में सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम दे देता हूँ फेस डिटेक्शन के अंदर, न्यू फेस डेटा इमेजेस, जिसका नेम है। अब दोस्तों तो हम प्रोग्रामिंग पार्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग दिखा देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट मैं एक लाइन बाय लाइन आपको पेस्ट करके और वो कैसे वर्क कर रहा है वो पूरी बता दूंगा। तो सबसे पहले ये लोड MET फाइल जो है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले हम एक नया फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे कोई भी फोल्डर, यहाँ पे फेस डिटेक्शन यूट्यूब हमने ऑलरेडी ओपन रखा है। यहाँ पे हम फोल्डर बना लेंगे, new1 करके हम एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, और इस फोल्डर का लोकेशन हम मैटलैब में ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे फेस डिटेक्शन के अंदर new1 फोल्डर हमने ओपन कर रखा है। अब दोस्तों ये जो लोड है, हमने जो इमेज लेबलिंग की थी और उस फाइल को जो हमने सेव किया था, यहाँ पे जाके आपको याद होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लेबल्स में जो हमने फाइल सेव की थी वो फाइल को हमें ओपन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि जो फाइल हमारे पास थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो फाइल मैंने यहाँ पे न्यू फेस डेटा images.met, तो ये फाइल है। इसको हम प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका फाइल लोकेशन निकालेंगे और यहाँ पे हम जाके इसको दे देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इसका जो फाइल लोकेशन है हमने मैटलैब को दे दिया है। आप डायरेक्टली उस फाइल को पेस्ट करके भी इसको डायरेक्टली इसके अंदर new1 के अंदर आप पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोड करा सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले कमांड विंडो में रन करेंगे। रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा वर्क करेगा कोड। सो जो भी इमेज लेबलिंग की फाइल थी वो हमने लोड कर ली है, वो जी ट्रूथ के फॉर्म में आ रही है यहाँ पे। अब इसको हम ओपन करेंगे इसके अंदर। तो हमने जो भी लेबल डेटा यहाँ पे जो हमने लेबल का नाम रखा था वो यहाँ पे फेस है, और जो भी इमेजेस में जो रेक्टेंगल बनाया था वो इसका यहाँ पे जो रीजन है वो दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप बड़ा करके, तो ये एक एक्सेल शीट के फॉर्म में है। अब यहाँ पे मैं आपको आगे कोड दिखा दूंगा कैसे वर्क करता है। तो अब हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, इसको मैं वापस से अपने तरीके से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम
यहाँ पे जो फेस जी ट्रूथ है ये कोई भी वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपने हिसाब से ले लेते हैं फेस डिटेक्ट। तो लेबल्स जो भी है, तो लेबल्स कौन से हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो मैंने आपको अभी दिखाया ये फेस, तो पुराने एग्जांपल मैंने जो यूज़ किया इसमें हमने हमारे पास जो लेबल्स हैं वो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वेरिएबल्स के अंदर हमारा जो यहाँ पे फेस है वो स्मॉल एफ है। तो हमने जो लेबल किया था, रेक्टेंगल बनाया था, उसका नाम जो हमने रखा था वो स्मॉल एफ है। इसको एंटर करूँगा मैं तो ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो भी लेबल्स हैं फेस के, यानी जो रेक्टेंगल्स की जो वैल्यू है कौन से रीजन है। तो अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे। अब आगे हम एक फोल्डर बनाएंगे। इसका मतलब है दोस्तों, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इफ़ इस फोल्डर फुल फाइल, अगर फोल्डर किसका नाम का, ट्रेनिंग डेटा नाम का एग्जिस्ट करता है तो वो ओपन हो, अगर नहीं एल्स तो उस नाम का एक फ़ोल्डर बनाया जाए और उसको पाथ में ऐड किया जाए। पाथ यानी कि जो यहाँ पे न्यू वन है, तो ये कोड रन करते ही एक ट्रेनिंग डेटा करके ये फोल्डर ऑटोमेटिकली मैटलैब में ओपन हो जाएगा, ये कोड रन करते ही। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कमांड विंडो में हम रन करते हैं इस कोड को, एंटर प्रेस करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग डेटा है वो न्यू वन के अंदर ओपन हो गया है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा क्रूशियल पार्ट है तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेनिंग डेटा करके हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्टर ट्रेनिंग डेटा, यहाँ पे जो लेबल है हमने जो वेरिएबल बनाया है जिसमें लेबल स्टोर करा है वो उस वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस डिटेक्ट। तो फेस डिटेक्ट जिसमें जी ट्रूथ यानी हमारे लेबल्स हैं। सैम्पलिंग फैक्टर यानी 1 हमने रखा है, ये पैरामीटर्स हैं ये जो भी अंदर हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर आएगा कि हमने जो वेरिएबल बनाया है यानी लेबल्स, फिर उसकी सैम्पलिंग फैक्टर। अगर सैम्पलिंग फैक्टर यहाँ पे 2 रखेंगे तो जैसे 77 इमेजेस का हमने यूज़ किया तो उसकी डबल हो जाएगी, अगर 3 तो ट्रिपल हो जाएगी, इसी तरीके से। अब यहाँ पे जो लोकेशन है वो हम ट्रेनिंग डेटा राइट करेंगे, यानी वो लोकेशन पे वो जाएगा, एक फ़ोल्डर बनेगा। राइट मतलब फोल्डर बनेगा, वो लोकेशन हम दे रहे हैं, और रीड मतलब हम उसमें से उस लोकेशन से रीड कर रहे हैं। अब डिटेक्टर ये अगेन वेरिएबल है, इसमें ACF डिटेक्टर जो है ट्रेनिंग डेटा से कितने स्टेजेस यहाँ पे हमने 20 रखा है, बट हम अभी एग्जांपल के लिए 5 रख देते हैं क्योंकि 20 में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जो नंबर स्टेजेस हैं यानी नंबर ऑफ़ स्टेजेस, अब 10 रखोगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा बट एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 20 रखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा बट एक्यूरेसी अगेन बढ़ जाएगी। बट मैं कम टाइम लगी इसलिए मैं 5 ही रख रहा हूँ। अब मैं डिटेक्टर जब बन जाएगा दोस्तों, तो मैं ये सिर्फ कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रियल में जो हमने जो 20 स्टेजेस तक ट्रेन किया है उसी को मैं रन करूँगा जिससे कि एक्यूरेसी आए, बिकॉज 5 स्टेजेस में एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी इसलिए। अब दोस्तों ACF डिटेक्टर जो है वो नेगेटिव सैम्पल्स खुद क्रिएट करता है। दोस्तों एक AI जो है वो कैसे पता करता है कि फेस है क्या, तो उसके लिए 2 तरीके की हमें सैम्पल्स देने पड़ते हैं, पॉजिटिव सैम्पल, नेगेटिव सैम्पल। पॉजिटिव सैम्पल यानी कि जो फेस इमेज वाली है, जिसमें जो इमेजेस में फेस है वो हम AI को देते हैं, और नेगेटिव सैम्पल मतलब कि जिसमें फेस नहीं है, यानी AI कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि क्या फेस है क्या नहीं, तो वो इस तरीके से करेगा कि हम उसको फेस वाली इमेज देंगे, उसमें से वो फीचर निकालेगा और वो कंपेयर करेगा नॉन फेस से कि भाई ये फीचर्स इसमें नहीं है, तो ये जिससे वो डिफरेंट पता कर सकेगा। बट ACF डिटेक्टर क्या करता है कि हार में जो दोस्तों क्या होता है कि उसमें हम पॉजिटिव इमेजेस भी देंगे, नेगेटिव भी देंगे, यानी फेस वाला फोल्डर भी बनाएंगे जो हमने लेबलिंग किया, और नॉन फेस वाला फोल्डर भी रखेंगे जो हार में होता है, तो जिससे कि वो दोनों में से डिफरेंस पता कर सके, फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सके। बट ACF डिटेक्टर की खासियत ये है कि हमें सिर्फ उसको पॉजिटिव इमेजेस देनी है, पॉजिटिव सैम्पल्स, और वो खुद ही नेगेटिव सैम्पल्स जनरेट करेगा। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ। अब इसमें जो डिटेक्टर फाइल जो है हमारा जो वेरिएबल बना उसके अंदर स्टोर होंगे फीचर्स, और वो सेव करनी है हमें, और उसका लोकेशन जो है वो ट्रेनिंग डेटा करके, यानी जो हमने फोल्डर बना उसी के अंदर स्टोर कराना है। अगर यहाँ पे हम दूसरा कोई लोकेशन रखेंगे तो वो भी होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ACF डिटेक्टर स्टार्ट हो गया है, स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है, और नेगेटिव सैंपल्स देख सकते हैं कि वो खुद ही जनरेट कर रहे हैं 40 नेगेटिव एग्जाम्पल्स। अब आपको मैं दोस्तों बता दूं कि ACF डिटेक्टर ट्रेन हो चुका है। ACF डिटेक्टर ट्रेन मतलब कि हमारा जो डिटेक्टर फाइल है जो फेस डिटेक्ट करेगा कोई भी इमेज के अंदर या वीडियो के अंदर, तो ये हो चुका है। ये 1 टाइम कोड होता है, यानी कि एक बार आपने अपने AI यानी एक बार अपने न्यूरल नेटवर्क को ACF डिटेक्टर को आपने ट्रेन कर दिया, अब आप उसको वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको
फेस डिटेक्ट करने के लिए इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कोड था, अब ये एक ही बार हमें करना है, फिर हमें तो मैं इस कोड को पहले मैं आपको डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों detector.met यानी जो न्यूरल नेटवर्क हमारा ट्रेन हो के फीचर्स जो आए वो इस फाइल में आए, तो इसको हमें लोड कराना है सबसे पहले। तो इसको मैं पेस्ट करूँगा। अब दोस्तों आप CLC क्लोज ऑल सब कुछ कर सकते हैं बराबर। पुराना डेटा की हमें अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा AI ट्रेन हो चुका है। अब हम कहीं पे भी कोई भी सैम्पल्स में कोई भी वीडियो या इमेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी इमेज है, अब यहाँ पे हम इस एग्जांपल में सबसे पहले हम इमेज में फेस डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज हमने यहाँ पे वेरिएबल जो बनाया है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल A लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, एंटर। तो जहाँ जहाँ पे भी A आएगा वहाँ पे इमेज IMG की जगह A हो जाएगा, यानी कि इमेज। अब यहाँ पे दोस्तों ये IMRead यानी कि जो भी इमेज का लोकेशन है, जो भी इमेज हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट इमेज कौन सी है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों टेस्ट इमेज ये है, तो इसमें हमें फेस डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसको रीड कराना होगा। उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ में जाके सिक्योरिटी में इसकी पूरी फाइल लोकेशन ले लेंगे, इमेज लोकेशन ले लेंगे, और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी इसी इमेज की लोकेशन है ये। ओके, तो हम इसमें देख लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि जो डिटेक्टर फाइल है वो, क्योंकि ये मैंने बहुत कम एग्जाम्पल के साथ और कम स्टेजेस पे रन की है, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि जो मैंने ऑलरेडी 77 इमेजेस के साथ कर रखा है उसका एग्जांपल लेंगे। तो फॉर एग्जांपल वो कहाँ पर है, वो यहाँ पे प्री ट्रेन, इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे मैटलैब के अंदर, क्योंकि हमने जो अभी एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए यूज़ किया है वो अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पे प्री ट्रेन के अंदर वापस से CLC करना पड़ेगा पूरा। ओके दोस्तों, तो मैंने क्लियर और कर दिया है। अब यहाँ पे वापस से हम, अब क्योंकि इसमें detector.met फाइल ऑलरेडी है जो कि अच्छे से ट्रेन है 77 एग्जाम्पल के साथ और 20 सीरीज़ के साथ, तो मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि एक ही बार हमें डिटेक्टर को ट्रेन करना पड़ता है, फिर हम उसको वीडियो या इमेजेस में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें रन टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो इस कोड को मैं कॉपी एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये डिटेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी फेस को इस इमेज के अंदर। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये इमेज आई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर पा रही है फेस को। कॉन्फिडेंस जो है 59% है, बिकॉज अभी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है काफ़ी सारी, बट काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये काफ़ी अच्छे से हमारा जो डिटेक्टर है वो काम कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये इमेज CLC दे देते हैं हम। अब इसमें देखते हैं तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस कम है, बट जो फेस इसमें से काफ़ी अच्छे से वो डिटेक्ट कर पा रहा है। अब हम एक इंटरनेट की कोई भी इमेज लेते हैं। तो दोस्तों मैं इंटरनेट की कोई भी इमेज में ट्राई करूँगा जिसमें मुझे लगेगा कि फेस प्रॉपर दिख रहा है, बिकॉज इमेज काफ़ी प्रोसेस्ड होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अरिजीत सिंह की कोई भी इमेज ट्राई करेंगे, डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि उसमें फेस डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है हमारा जो डिटेक्टर है। तो बट हम इसमें ध्यान देंगे कि फेस जो है वो सही से दिखे हमें और कम प्रोसेस्ड हो, ओरिजिनल इमेज लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये इमेज हमें जो लग रही है वो सही लग रही है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर हम इसको ट्राई करेंगे। तो हम इसको यहीं पे डाउनलोड कर लिया मैंने यहाँ पे फोल्डर में, और इसका लोकेशन मैं ले लेता हूँ। तो इसकी फाइल लोकेशन जो है वो, तो दोस्तों इंटरनेट से जो हमने इमेज अरिजीत सिंह की डाउनलोड की थी अब उसमें हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ कोड को और देखते हैं कि ये डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरिजीत सिंह की जो कम प्रोसेस इमेज हमें लग रही थी उसमें काफ़ी अच्छे से वो डिटेक्ट कर पा रहा है फेस लोकेशन, फेस रीजन को। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया है वो काफ़ी एक्यूरेट है। दोस्तों तो हमने इमेज का एग्जांपल ले लिया, अब हम एक छोटा सा काफ़ी जल्दी वीडियो का एग्जांपल लेंगे। दोस्तों वीडियो फेस डिटेक्शन वाला मैं एक और बना दूंगा, बट यहाँ पे मैं बहुत शॉर्टली आपको दिखा देता हूँ। उसका कोड मैं आपको एक्सप्लेन फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, बट यहाँ पे हम जल्दी से ले लेते हैं।
तो दोस्तों ये था फेस डिटेक्टर का वीडियो, जो कि काफ़ी डिटेल में था, काफ़ी लंबा भी हो गया, इसलिए दोस्तों मैं फेस डिटेक्शन इन वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तो आप उसको देखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीटू टेक्निकल्स को। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।